नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया जीके की इस क्लास में। हम पढ़ेंगे आज प्रागैतिहासिक काल के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप किसी भी भर्ती की इंडिया के स्तर पर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। हमारी 10,000 क्वेश्चनों का जो टारगेट लेकर के हम चले हैं, तो हम प्रतिदिन प्रश्नों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और जो जो प्रश्न आपको इस सीरीज में मिलेंगे वो किसी न किसी भर्ती के अंदर, चाहे वो आईपीएस की हो, आरएस की हो या पैरामिलिट्री फोर्स की हो, इंडिया लेवल की किसी भी भर्ती की बात करें तो ये प्रश्न अवश्य आपको मिलेंगे और पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 94%। उससे पहले हम 93% कर चुके हैं ऐतिहासिक स्रोत और सामान्य परिचय में। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। खेती बाड़ी की थी, पशुपालन की थी, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी थी या लेखन कला का विकास था। तो नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर लोग, पशुपालन में, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी में निवास करते थे। लेखन कला का उसमें विकास नहीं था। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा एक, दो एवं तीन। यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। तो मनुष्य बना था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ये हुए थे मेहरगढ़ से। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। मेहरगढ़ स्थल है वो किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था। सबसे पहले किया था उसने गेहूं का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं, वो मिलते हैं मेहरगढ़ में। वो मिलते हैं अपने मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले अपने बेलन घाटी में। इसका उत्तर हो जाएगा बेलन घाटी। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक स्थल की बात करें तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, कोल्डिवाहा में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है खानबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया था। खानबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया था, तो ये किया था उसने नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो गंगा के मैदान में मिलता है कालपी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरास्थल से गरत निवास के प्रमाण मिलते हैं। गरत निवास के प्रमाण मिलते हैं, तो ये मिलते हैं ब्रुजहोम में। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रुजहोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से गरत निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। प्रश्न पहले वाले की तरह से, पहला जो प्रश्न हमने पढ़ा था कि नवपाषाण पुरास्थल से गरत निवास के प्रमाण, वो था ब्रुजहोम। इसका है कि किस स्थान से गरत निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो ये मिलता है गुप्त कराल में। अगला प्रश्न है नवपाषाण कालीन गरत निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें देखना है कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो गरत निवासियों के अवशेष एक तो ब्रुजहोम में मिले थे और दूसरा मिले थे गुप्त कराल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रुजहोम और गुप्त कराल, यानी इसका ऑप्शन के आधार पर उत्तर होगा 1 व 2 दोनों।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, तो ये माना जाता है नियंडरवाल को। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से सबसे नवीनतम किसे माना गया है? तो सबसे नवीनतम माना गया है क्रो मैग्नन मानव को। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक अवस्था में जो पूर्ण मानव था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था क्रो मैग्नन को। अगला है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, ये हुई थी पलवरम में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये मिला था 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे तो ये थे एक भूवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर रहेगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हथनोरा में। अगला प्रश्न है पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था, तो उनका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? मुख्य कार्य क्या था? तो उनका मुख्य कार्य था शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन की बात करें तो उनका मुख्य कार्य भी शिकार करना था और मनोरंजन भी वे शिकार से करते थे। अगला है पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी पूरा पाषाण काल में आग जलाना। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो ये औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति है वो पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, तो भीमबेटका वो कहां पर स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गुफाओं चित्र के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी हिरण का सिंह के छलों की माला के प्रमाण मिले? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए वो मिले हैं बागोर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है वो गुफा चित्र प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सरायनहार राय और मेहदयास संबंधित है दोनों। ये मेहदयास के बारे में पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो सबसे ज्यादा जो चित्र प्राप्त हुए वो गुफा चित्र है भीमबेटका के।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले? मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं तो ये मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्न में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? मेखला खोजी गई है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा भीमबेटका, भीमबेटका में खोजी गई, और दूसरा है जोरा नामक स्थान। तो 2 और 3 नंबर है वो सही हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए, नहीं की बात करें तो इन ऑप्शन में से होगा अहाड़ सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले? पूरा पाषाणिक अवशेष मिले, वो मिले हैं पंजाब से। सिंहावल एक पूरा स्थल है, सिंहावल एक पूरा स्थल है, वो है निमन पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला है निमन पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ये बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन 1 नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है संघाओ गुफा पुरस्थल किस काल का है? संघाओ ये है मध्य पूरा पाषाण काल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्ट। अगला है उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? हड्डी से बनी, तो यह प्रतिमा है वो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला है निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है, वो कहा जाता है उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले? अंड कवक मिले शुतुरमुर्ग के, तो ये मिले हैं पटने से। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो ये इस बात का संकेत है वो कहां से मिलता है? वो मिलता है कश्मीर से। अगला प्रश्न है कि गरत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये गरत यानी गड्ढों में जो लोग रहते थे, ये पहले जो इससे पहले जो प्रश्न है उसी का ही रूप है कि कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का ये लक्षण है। अगला प्रश्न है कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो यह है दक्षिण भारत से। अगला है चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में। अगला है मानव शवाचानों में बकरी दफनाई गई थी, तो बकरी की बात करें तो ये मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है कथन दिया गया 1 नंबर ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए, और इसका कारण दिया गया कि स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यकता कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमारी ये 10,000 प्रश्नों की सीरीज है, ये लगातार बनी रहेगी। हालांकि जो बच्चे स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए इंडिया हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है वो थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि जो पढ़ी नहीं गई है तो वो अपना विषय वो थोड़ा हार्ड मिलेगा हमें। तो विश्वास बनाए रखिए, आपको ये 10,000 प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो ऑप्शन के आधार पर आपकी तैयारी भी बेटर रहेगी। तो अगर आपको ये कक्षा
अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।